हमारे थर्ड ईयर में प्रोग्राम चल रहे हैं, डिजीज सारे खत्म हो चुकी है, कम्युनिकेबल भी नॉन कम्युनिकेबल भी। वाटर सप्लाई प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन 1954। मेन एम वॉज टू प्रोवाइड द सेफ वाटर सप्लाई एंड एडिक्वेट ड्रेनेज फैसिलिटीज। व्हाट इज सेफ वाटर सप्लाई, व्हाट इज सेफ वाटर एंड सेफ एंड होलसम वाटर। अब लास्ट वाले खड़े होंगे, आराम से बैठे हैं ना वो, इसीलिए पीछे छुप करके खड़े होते जाओ। व्हाट इज सेफ एंड होलसम वाटर, पीने योग्य पानी किसको बोलेंगे? आगे आओ, आगे आगे, हमारे लिखाई छोड़ के मेरे फ्रेंड्स ने। हाँ पीछे खड़े हो जाओ, तो सीट के नीचे रहोगे 1 घंटे तक? ये कौन सा नया स्टाइल सीखा तुम लोगों ने? 1 घंटे सीट के नीचे ही रहोगे क्या? 1 घंटे बाद निकलोगे? लेट गए या नीचे बैठ गए? आगे वाले निकालो उनको पीछे से, आगे आगे सड़क सड़क क्या, पूरा आगे आ जाओ। तुम लोग को क्लास से बाहर निकाला जाए क्या? क्या कर रहे हो ये? कर क्या रहे हो क्लास में तुम लोग? ये खड़ा करो, जो साइड में बैठा हुआ दिख रहा सर उसका। पूरा आगे तक आ चुके हो, खड़े हो जाओ। पीछे जाके अपनी सीट पे खड़े हो जाओ। कब तक नीचे बैठे रहोगे? 1 घंटा तो नहीं बैठ पाओगे तुम। उठाओ उसको। हाँ, मैं क्लास से बाहर जाना है या मैं 10 दिन की एब्सेंट मार्क कर दूं? इससे तो कुछ नहीं कर सकती मैं। तुम्हें लेटना है, नीचे लेटो आराम से। एलटी तो लेटने के लिए आते हैं, तुम लोग यहाँ सोने के लिए। अब पूरी रात तुम खड़े रहोगे। नेक्स्ट खड़े हो। तुम बैठने को तैयार थे ना 1 घंटे के लिए, 1 घंटा आराम से खड़े रहो। बोलो नेक्स्ट। व्हाट इज सेफ एंड होलसम वाटर, किस पानी को बोलोगे पीने योग्य है? ड्रिंकिंग वाटर। स्टेराइल पानी पीते हो क्या तुम? जो पानी तुम पीते हो दैट इज स्टेराइल और नॉट? जो पानी तुम पीते हो वो स्टेराइल होता है क्या? मैम मैम जो बोल, आंसर तो बोलो, कहाँ देख रहे हो इधर उधर? टीडीएस कम हो वो पानी पी लोगे, दैट इज शुद्ध, दैट इज पीने योग्य पानी, दैट इज स्टेराइल। टीडीएस क्या होता है? टीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? नेक्स्ट। तुम लोग को अगर थर्ड ईयर में आने के बाद इतना नहीं पता है कि पीने योग्य पानी क्या होता है, नल में पानी आ रहा है वो पी लोगे? पी लोगे? जो बाहर पानी आ रहा है वो पी लोगे? बाहर लगा हुआ है तुम्हारे वाटर का पाइप, उसका कूलर लगा हुआ, वाटर कूलर, वो पी लोगे? वो पी लोगे ना? और जो नल में पानी आ रहा है वो नहीं पियोगे? क्यों? नेक्स्ट खड़े हो जाओ। टीडीएस वो बोल रहा है, मैंने नहीं बोला है। टीडीएस के पीछे मतलब को नेक्स्ट का पॉइंट पीएच और क्लास हुई है तुम लोग की वाटर क्वालिटी के ऊपर? फिर कैसे बोल रहे हो टीडीएस पीएच वगैरह? नेक्स्ट। व्हाट इज सेफ एंड होलसम वाटर? कोई भी बताया क्लास में? पीने योग्य पानी कौन सा होता है? किसको बोलते हैं पानी सेफ है? बस सेकेंड ईयर में क्लास हुई थी तुम्हारी। सबसे आगे आना सारे। इतना घूम के मैथ्स की परिक्रमा करके आए हो क्लास के, सबसे आगे आओ। सबसे आगे। इसी क्लास के हो ना सारे? हाँ बताओ। पूरी क्लास तुम्हारे पे निकल जाएगी आज तो मुझे लगता है। पहले बैठ के निकल रही थी, अब खड़े होकर निकल रही है। पहले नीचे बैठ के निकल रही थी, फिर ऊपर बैठ के निकल रही है खड़े होकर के। बैठ जाओ, आगे बैठो यहीं पे।
अभी आगे खाली यहीं बैठो, कहाँ जा रहे हो पीछे? नेक्स्ट, सारे खड़े, चारों चार ही बचे हो तुम लोग। चार कहाँ से आ गए? पहले तो थे नहीं ये, यहीं घुस के बैठ गए क्या? नहीं बताओगे? फ्री फ्रॉम इंडस्ट्रियल वेस्ट गुड, और हाँ, फ्री फ्रॉम थोड़ा तेज बोल, सुनाई दे। वेरी गुड, डिजीज कॉजेटिव एजेंट्स, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म से नहीं होने चाहिए। कौन बोला है वो बैठ जाओ, जो बोला है वो बैठ जाओ। बाकी और क्या पॉइंट्स हैं? पेस्टिसाइड नहीं चाहिए, और फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, 2, और बैठ जाओ। और पानी को तुम प्योर करते हो, खाली टीडीएस ही कम करते हो क्या पानी की आरओ के थ्रू? इन्फेक्टिव नहीं कम करते, उसमें इन्फेक्टिव पैथोजन ना हो, जो कि 0 होने चाहिए, इकोलाई 0 होने चाहिए, क्लॉस्ट्रीडियम नहीं होना चाहिए। इन्फेक्टिव पानी पी लोगे क्या? पहले इन्फेक्शन तो खत्म करोगे ना। हम यही तो बोलते हैं, पानी की सप्लाई तो हो रही है, लेकिन दैट इज नॉट, अगर इन्फेक्टिव है तो नहीं पियेंगे। इन्फेक्टिव पानी नहीं, फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, फ्री फ्रॉम ऑडर, स्मेल नहीं होनी चाहिए। सफेद पानी पी लोगे या क्लियर ट्रांसपेरेंट पियोगे? ट्रांसपेरेंट, तो फ्री फ्रॉम एनी कलर, ऑर्डरलेस होना चाहिए। स्मेल आ रही तो पियोगे? गंदा पानी सामने लाके धर दे, ग्लास में रखा तो पियोगे? तो फ्री फ्रॉम ऑर्डर, फ्री फ्रॉम कलर, फ्री फ्रॉम टेस्ट, टेस्टलेस होना चाहिए पानी, दैट इज, या फिर बोलो प्लेजेंट टू टेस्ट। प्रॉब्लम विलेज क्या होता है? नो सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। कब बोलेंगे प्रॉब्लम विलेज? कई बार पीजी में पूछते हैं। व्हेन सेफ वाटर सप्लाई इज अवेलेबल विद इन द डिस्टेंस ऑफ 1.6 किलोमीटर्स। अगर 1.5 किलोमीटर से भी दूर है, दैट मीन्स उसके अंदर तक पानी नहीं है, दैट इज प्रॉब्लम विलेज। वेयर द वाटर इज अवेलेबल, या फिर जमीन के बहुत नीचे है, 15 मीटर से भी ज्यादा है। वाटर सोर्सेज एक्सेस सैलिनिटी, आयरन है बहुत ज्यादा, फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। राजस्थान में पानी में आयरन फ्लोराइड बहुत ज्यादा है। ये अदर टॉक्सिक एलिमेंट्स है, इसलिए पानी पीने योग्य नहीं रह पाता है, उसको पानी को क्लियर करना पड़ता है पीने के लिए। या फिर वाटर इज एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ कॉलरा। पीछे की सीट कैसे भर गई थी? आ गया दोनों आ गया। पीछे जो बैठे खड़े होते रहो। कौन बैठा है पीछे? बैठी हैं तुम दोनों, आगे आओ। सबसे आगे वाली खाली है, पीछे वाले खड़े हो। पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है, लास्ट पिंक, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज प्रॉब्लम विलेज? आवाज नहीं आई, थोड़ा तेज बोलो। जहां पर वाटर का सोर्स विद इन द 1.6 किलोमीटर्स हो, या फिर विद इन द 15 मीटर्स फ्रॉम द डेप्थ, या फिर एक्सेस। नेक्स्ट पढ़ो, तुम बैठ जाओ, नेक्स्ट पढ़ो। वाटर सोर्सेज हैज द एक्सेस सैलिनिटी, यहाँ पे नमक या फिर सैलिनिटी बहुत ज्यादा हो, या फिर रिस्क ऑफ कॉलरा हो, दैट इज विलेज इज प्रॉब्लम विलेज। स्टिपुलेटेड नॉर्म फॉर वाटर सप्लाई, हम कब बोलेंगे पानी सही तरीके से आ रहा है? इफ द वाटर इज 40 लीटर्स ऑफ सेफ वाटर सप्लाई पर डे। पर पर्सन के हिसाब से अगर 40 लीटर्स पर डे पानी आ रहा है, या फिर एक हैंड पंप हो फॉर द स्पॉट सोर्स फॉर एवरी 250 पर्सन, 250 लोगों पे अगर एक हैंड पंप है। IEC इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन इज एन इंटीग्रल प्रोग्राम फॉर disposal of garbage, refuse, and to convert the dry latrines into the low cost, then rural sanitation program, that is निर्मल भारत अभियान। पहले वाटर सप्लाई का प्रोग्राम था, फिर उसके बाद निर्मल भारत आया, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन आया। निर्मल भारत का मेन ऑब्जेक्टिव था फॉर सस्टेनेबल बिहेवियर चेंज विद द प्रोविजन ऑफ सैनिटरी फैसिलिटीज इन द एंटायर कम्युनिटी। पूरी कम्युनिटी में फैसिलिटीज होनी चाहिए एंड चेंज ऑफ देयर बिहेवियर। देन स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान था वन स्टेप टुवर्ड्स द क्लीनिनेस, दैट इज द नेशनल कैंपेन स्टार्टेड इन द 4000 cities with the on
2nd October 2014 with the on the Rajghat, New Delhi by the Prime Minister नरेंद्र मोदी। बिगेस्ट ड्राइव था 1 अप्रैल 1999 में जो पहले से प्रोग्राम चल रहा था कॉम्प्रिहेंसिव रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, उसी को मॉडिफाई करके टोटल सैनिटेशन प्रोग्राम बनाया था, उसी को मॉडिफाई करके निर्मल भारत बनाया था, उसी को मॉडिफाई करके स्वच्छ भारत मिशन बनाया था। स्वच्छ भारत मिशन इज नॉट अ न्यू प्रोग्राम। स्वच्छ भारत मिशन पे कई बार शॉर्ट नोट आता है। स्वच्छ भारत मिशन इज नॉट अ न्यू प्रोग्राम, कोई नया प्रोग्राम नहीं था जो इंट्रोड्यूस किया 2014 में। जो पहले से प्रोग्राम चला आ रहा था उसी को मॉडिफाई किया गया था। स्वच्छता का मतलब ये नहीं कि झाड़ू लिया और सफाई लगाने शुरू गए। स्वच्छता का मतलब दो चीजें, ओपन एयर डिफिकेशन को बंद करना, जो ओपन एयर डिफिकेशन है उसको कम करना, और दूसरा क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग। काफी सारी इसमें इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हुए थे। द मेन ऑब्जेक्टिव वॉज स्वच्छ भारत मिशन को दो में किया गया, ग्रामीण एंड अर्बन। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रामीण वॉज इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द रूरल एरियाज। गांव में क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना by promoting cleanliness, hygiene and eliminating the open air defecation and accelerate the sanitation coverage. Sanitation coverage को increase करना। Motivate communities and PRIs, पंचायती राज institutions to adopt the sustainable sanitation practices and practices through the awareness. Encourage the cost-effective and appropriate technologies for ecologically safe and sustainable sanitation. Sanitation के लिए cost-effective and appropriate technology. What is appropriate technology? एक example लें, और कोई example? बहुत पूछते हैं तुमसे वाई में what is appropriate technology? जहाँ जिसकी जरूरत है वही टेक्नोलॉजी का यूज करना, सस्ती हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, कम पैसा लगे और अच्छी हो। हर जगह आप मोबाइल नहीं दे सकते हो, कहीं पे बात करने के लिए आपको दूसरे फोन भी देने पड़ते हैं। वही अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी के एग्जाम्पल बताओ। सबसे पीछे बैठे हैं 1 2 3 4, बताओ चारों खड़े होकर के। चारों खड़े हो जाओ, बताओ पांचों। व्हाट इज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी? एग्जाम्पल ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। कहीं बीमारी हुई है तो आप दवाई दोगे, दवाई महंगी पड़ जाती है, कॉस्टली पड़ जाती है। सस्ती चीज क्या दे सकते हो आप उसको? एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का? हर जगह आप डॉक्टर नहीं ले सकते, हर जगह आप MBBS या MD को अपॉइंट नहीं कर सकते, ना ही शहरों में, ना ही गाँव में, चाहे पेरिफेरल एरियाज पे। तो आपने क्या किया, सब सेंटर्स बना दिए जहां पर आपने आंगन ANM को बैठाया हुआ है। दैट इज ऑल्सो अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। आपने हेल्थ सेंटर पे ओवर स्मार्ट, आपने हेल्थ सेंटर पे सर्विसेज देने के लिए, सर्विसेज वही है जो कि डॉक्टर नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है, तो आपने 8th क्लास को आपने एजुकेट कर दिया फॉर गिविंग द सर्विसेज। उसी तरह से आपने गांव में क्या किया, जहां पे डायरिया हो रहा था आपने ORS दे दिया। ORS इज कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ता है, 5 रुपए का पैकेट मिल जाता है, जस्ट टू सेव देयर लाइफ फ्रॉम डिहाइड्रेशन। आप हर जगह पे डायरिया के लिए नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक कोई जरूरत नहीं, बिकॉज दैट इज वायरल डायरिया, आपने उसको ORS दे दिया। दैट इज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर इकोलॉजिकली सेफ एंड सस्टेनेबल सैनिटेशन। डेवलप द कम्युनिटी मैनेज सैनिटेशन सिस्टम्स फोकसिंग ऑन द साइंटिफिक सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ग्रामीण के लिए की कंपोनेंट्स हैं कि स्टार्टअप एक्टिविटीज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टेट प्लान एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट। घरों में, हर घर में होना चाहिए, घर में पॉसिबल नहीं है तो कम्युनिटी सैनिटरी कॉम्प्लेक्सेस। कम्युनिटी टॉयलेट्स आर वेयर एक टॉयलेट है जिसको एक कम्युनिटी यूज कर रही है। या फिर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फंक्शनरीज। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होता है? कैपेसिटी बिल्डिंग कैसे करेंगे? लास्ट टू, व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग? कैपेसिटी बिल्डिंग क्या होगा? फंक्शनरीज क्या होंगे? जो काम करने वाला स्टाफ है उसको इंक्रीज करना, दैट इज कैपेसिटी। किसी भी प्रोग्राम की कैपेसिटी क्या होती है? रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो काम करने वाले उसमें वर्कर्स हैं, जो स्टाफ है
जो उस प्रोग्राम के लिए काम कर रहा है, दैट इज देयर कैपेसिटी, उसको बिल्ड करेंगे, दैट मीन्स उनको इंक्रीज करेंगे, उनको नंबर को इंक्रीज करेंगे ऑफ द फंक्शनरीज। जो भी आप फंक्शन करा रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपका प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम में स्टाफ को डिप्यूट करना और उससे काम कराना जब आफ्टर देयर ट्रेनिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट्स इन द गवर्नमेंट स्कूल्स एंड आंगनवाड़ी सेंटर्स। आंगनवाड़ी क्या होते हैं? आंगनवाड़ी सेंटर्स कहाँ बनाए जाते हैं? सबसे पीछे 1 2 खड़े हो, बताओ। दोनों ही हो, पीछे हंस लो आराम से, फिर खड़े हो जाना। आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ पे हो सकते हैं, कहाँ होते हैं यूजुअली? ऐसे बोलो जो मुझे सुनाई दे। हमारे बगल वाले को सुनाई नहीं दे रहा है। क्या बोल रहा हूँ, सुनाई दे मुझे बताओ। सीतापुरा में। और तुम्हारे घर में है क्या आंगनवाड़ी? तुम सीतापुरा में रहते हो? सीतापुरा में तो रहते हो तुम भी, अब 3 साल से तो यहीं रह रहे हो ना। गांव में और शहर में भी होती है। आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ बनाते हैं? यूजुअली किसी भी गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का एक कमरा जो होता है, दैट इज फॉर आंगनवाड़ी सेंटर। वहां पर आंगनवाड़ी सेंटर बनाते हैं, यूजुअली स्कूल की या किसी पुरानी बिल्डिंग की, या फिर कोई पंचायती राज, या फिर जहाँ सरपंच बैठता है, जहाँ गांव में वहाँ बिल्डिंग्स होती हैं खाली पड़ी हुई है, या किराए पर लेकर के एक कमरा कोई किराए पर ले लेते हैं, वहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर बनाते हैं। कितनी पॉपुलेशन पे होता है आंगनवाड़ी सेंटर? घूमने आए हो यहाँ पर? कॉपी का है, लेकर आओ, लेकर आओ। कितनी पॉपुलेशन पे होती है आंगनवाड़ी सेंटर? नेक्स्ट आगे। हम लोग ने अभी एग्जाम दिया है, 6 महीने से ऊपर हो चुके, तुम 3rd ईयर में आए हुए। आ जाओ, उसके बैग में से लेकर आ गई। हाँ बताओ आगे। 1 2 3 4 5 4 खड़े हो चारों। हाँ बताओ, आंगनवाड़ी सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे होता है एक आंगनवाड़ी सेंटर? अब तक तो एक बार पोस्टिंग हो गई हो ना पीएसएम में, एक पोस्टिंग में नहीं हुई है। हाँ मैम, नहीं हुई तो नहीं आया तो हमारी गलती, तुम्हारे घर आके पढ़ाएंगे हम तुम्हें। आंगनवाड़ी सेंटर कितनी पॉपुलेशन पे होता है? कितनी, फिर से बोलो। वेरी गुड, 400 to 800 पॉपुलेशन। बैठ जाओ। आंगनवाड़ी सेंटर्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। Then rural school sanitation program for the separate toilet for the boys and girls under the Department of School Education. Completed household sanitary toilet, उसमें सब स्ट्रक्चर होना चाहिए जहाँ पे no human handling। पहले जो था, इस पे इतना एम्फेसिस इसलिए दिया जाता है बिकॉज पहले जो था वो सर्विस टाइप ऑफ हुआ करती थी। तुम लोग तो अब दूसरे आराम में आ चुके हो, ऐसे तुम्हें पता नहीं है। पहले जो होती थी सर्विस टाइप की होती थी, जिसके लिए बोला जाता था, जो कि बहुत ही वैसी कम्युनिटी मानते थे कि ऐसी कम्युनिटी है जो कि सर्विस टाइप, सर्विस मीन्स खुद मैनुअली आकर के, मैनुअली स्कैवेंजिंग होती थी, मैनुअली आकर के उठा करके लेके जाती थी ट्रॉलीज में। अब उसके बाद ये हुआ, धीरे धीरे चेंज होते होते कंडीशंस चेंज हुई हैं। अब इतना हुआ है कि देयर इज सब स्ट्रक्चर, देयर इज सुपर स्ट्रक्चर। तीनों खड़ी हो जाओ, तीनों की चारों खड़ी हो जाओ, 1 2 3 4 खड़े हो जाओ। उसके बाद कंडीशंस ये चेंज हुई कि धीरे धीरे मैनुअल की जगह ये हुआ कि नो टच टेक्निक होनी चाहिए, किसी का भी। खड़े हो जाओ चारों। नो ह्यूमन हैंडलिंग शुड बी देयर। तो ह्यूमन को एटलीस्ट किसी के एक्सक्रीटे को ह्यूमन का हैंडल नहीं होना चाहिए, नो टच टेक्निक होनी चाहिए। उसके बाद से ये किया गया कि ह्यूमन हैंडलिंग ना हो। पहले सर्विस टाइप की हुआ करती थी, दैट इज वेरी वेरी इनसैनिटरी और अनसैनिटरी, अनएथिकल मेथड। देन सुपर स्ट्रक्चर विद द वाटर फैसिलिटी एंड हैंड वॉशिंग यूनिट। इंसेंटिव किनको दिए गए ताकि वो अपने घर में बनाएं। गांव में अभी भी बहुत जगह पे ऐसा है। किसने बैठाया तुम चारों को? किसने बैठाया तुम चारों को? क्लास से बाहर जाना है, क्लास के बाहर चले जाओ। तो बाहर जाने की इच्छा है, जाओ। टॉयलेट घर में बने हुए हैं, घर में हैं, बट दे आर नॉट यूजिंग इट। पहले जितने भी घर होते थे, अभी फैसिलिटी आई है कि आपको अटैच लेट बाथ मिलता है, घर में कमरे में बना हुआ होता है। लेकिन जितने पुराने घर तुमने कभी देखे होंगे, पुराने घरों में घर के एक कोने में बाहर होते थे, कोने में बने होते थे। स्पेशली टॉयलेट्स जो थे, बाथरूम फिर भी साइड में होते थे, लेकिन टॉयलेट्स जो थे अलग होते थे, बाथरूम्स अलग होते थे। टॉयलेट्स आर
वेरी अनसैनिटरी, मतलब मानते थे बहुत गंदा, क्योंकि वो सर्विस टाइप के होते थे जिसमें पड़ा रहता था फीकल मैटर, तो इसलिए उनको घर के बाहर किसी कोने में बनाया जाता था। वो चीज़ें चेंज हो गई, लेकिन फिर भी इतना था कि गलत है, दैट शुड नॉट अटैच टू अ रूम। रसोई से तो बिल्कुल दूर होने चाहिए, कमरे से दूर होने चाहिए, घर से दूर होने चाहिए, तो घर के कोने में बनाए जाते थे। उसके बाद ये हुआ कि अब उसमें घर में बंद तो गए हैं, बट दैट इज अनसैनिटरी, घर को यूज नहीं करते हैं, दे गो फॉर ओपन एयर। अभी भी गांव में खुले में जाते हैं, दे आर नॉट यूजिंग इट। घर में बनवा दिए सरकार ने बनवा के रखे हुए हैं, उनके घर में बना हुआ है, बट दैट इज आवर यूज एज अ स्टोर रूम। उसको वो यूज ही नहीं करते हैं, बिकॉज उसको करेंगे यूज कि घर में गंदगी हो जाएगी, हम बाहर खुले में जाते हैं। तो चेंज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज वेरी मच नेसेसरी। प्लस घर में उसको भरेंगे जाएगा तो उसको खाली करवाना पड़ेगा, खाली करवाने के 1000 रुपये साल के लेके जाता है। हम पैसे क्यों दें, सरकार ने बनवा दिया, हमारे पास में थोड़ी पैसे दे रही है, तो वो उसको यूज नहीं कर रहा। तो चेंज ऑन ह्यूमन बिहेवियर इज मस्ट। बनवाए किस पर, इंसेंटिव दे के बनवाए, कि स्पेशली इंसेंटिव दे रहे हैं, इंसेंटिव मतलब बनाने के पैसे दे रहे हैं, किनको, फॉर द बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन हाउस होल्ड और एपीएल ओनली टू एससी एंड एसटीज, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स, फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन हेडेड फैमिलीज को पैसे दे करके, इंसेंटिव दे करके बनवाए हैं। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन में मेन ऑब्जेक्टिव्स आर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ ओपन एयर डिफिकेशन, इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी हो रही थी, जिसको खत्म करना, इरेडिकेट करना इज द एम ऑब्जेक्टिव ऑफ द दिस प्रोग्राम। तो बहुत हंसी की बात हो रही है। मॉडर्न एंड साइंटिफिक म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, खाली ओपन एयर डिफिकेशन के साथ में ओपन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम टू इफेक्ट द बिहेवियर चेंज रिगार्डिंग द हेल्दी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस, generate awareness about the sanitation, capacity augmentation for urban local bodies, and to create the enabling environment for private sector. Mission components are household toilets use including the conversion of insanitary to the core flush latrines and community toilets and public toilets, solid waste management, capacity building. What is public toilet? For floating where the किसी भी कॉम्प्लेक्स में या फिर स्टेशन पे या टूरिस्ट प्लेसेस पे देयर वेयर द पर्सन्स आर डिफरेंट, दैट इज पब्लिक टॉयलेट। देन कम्युनिटी टॉयलेट शेयर्ड बाय अ कॉमन कम्युनिटी। आजकल मोबाइल टॉयलेट्स भी होने लगे हैं, जो कि एक कम्युनिटी जहाँ पे स्लम डवेलर्स हैं, वो रहते हैं, जिनमें पैसे नहीं है, घर ही नहीं है अपना, स्लम जो पे वहाँ पर उनके लिए रख दिए जाते हैं फॉर सम टाइम, एंड दे हैव अ फिक्स्ड यूजर ग्रुप फॉर कम्युनिटी। Household toilet aim is first to no new insanitary नहीं बनेंगे, and pit latrines are converted into a sanitary latrines. Target group first, more than 80% of urban households were engaged in the open. सीवेज लाइन अभी भी इंडिया में कितनी जगह पर है? सीवेज लाइन अप्रोक्सीमेटली इंडिया में कितनी जगह पर है, कितने % जगह पर है? एनी गेस? इतनी गर्मी लग रही है क्या तुम लोग को? एसी बंद है क्या? पीछे नहीं है एसी? आगे आ गई है, फिर पीछे क्यों बैठते हो तुम लोग? तुम तो पीछे बैठते हो, पीछे एसी की हवा आती है, आगे तो आती ही नहीं है। पीछे तो कंजस्टेड है, बिल्कुल ऐसे ऐसे करके बैठे हो। हाँ, कितने % में लगभग यहाँ पे है सीवेज लाइन? सीवेज लाइन समझते हो क्या होती है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज लाइन कितने में है अप्रोक्सीमेटली? इसको उठाना, सोने से हो गया ये। हाँ, कितने % में अप्रोक्सीमेटली इंडिया में? कितने % एरिया में अप्रोक्सीमेटली सीवेज लाइन है? 80% में है या नहीं है? है। 80% में नहीं है। अभी भी केवल 20% लगेंगे, स्पेशली मेट्रो सिटीज या शहरों की बात करें, जो बड़े बड़े सिटीज है, वहीं पे सीवेज लाइन है, वहीं पे एक सीटा कि आपको सीवेज लाइन से कनेक्ट कर दिया। बाकी कहीं जगह पे अभी भी सीवेज लाइन नहीं है इंडिया में। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तो क्या हुआ, जो सीवेज लाइन ही नहीं है, लाइन ही नहीं जा रही है वहां से, तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी नहीं है। तो वहां पर आपको कोई लोकल मेथड अपनाना पड़ता है टू डिकम्पोज और टू ट्रीट द एक्सक्रीटा मटीरियल। 80% ऑफ हाउस होल्ड आर एंगेज इन, बैठ जाओ, ओपन एयर डिफिकेशन, ऑल हाउस होल्ड विद इनसैनिटरी लैट्रिन्स एंड सिंगल पिट। सॉलिड वेस्ट के लिए तुम्हारे घर में गाड़ियां आती हैं लेने के लिए?
तो अलग लेके जाती है, नीला कचरा अलग, हरा कचरा अलग, या एक में लेके जाती है? अभी तो हॉस्टल में आए हो, पहले तो 15-20 साल से घर में ही रह रहे थे ना, नहीं रह रहे थे? तो वेस्ट सेग्रीगेशन एट हाउस होल्ड लेवल पे वेस्ट सेग्रीगेशन होना चाहिए। ब्लू अलग, गीला अलग, सूखा अलग। स्टोरेज एट द सोर्स, तुम्हारे घर पे सोर्स, तुम्हारे घर पे जहाँ कचरा बन रहा है, दैट इज सोर्स। बाकी तुम 1 2 3 4 5 बैठ जाओ, 1 2 3 तुम खड़े जाओ, 1 2 3 खड़े हो। चला करो इनको, नहीं खड़े होंगे तो मैं भी खड़ी हूँ, खड़े हो जाओ। बातें ऐसे तो बंद नहीं होंगी बिना खड़े हुए। बैठ के बातें करना है, फिर मुंह छुपाएंगे नीचे, फिर से क्यों छुप जाएंगे? ये क्यों छुपना है कि हाँ तुम्हें ही कह रही हूँ इतनी देर से। पीछे की बैठ गई वो 1 2 3 4, उन्हें कब बैठाया मैंने? तुम्हें कब बैठाया मैंने? इधर भी दोनों को नहीं बैठाया मैंने। पीछे पीछे घुस के बैठ जाते हो, पता नहीं क्या करते रहते हो। मोबाइल में खेल रहे हो तुम लोग या कुछ और काम कर रहे हो? सेकेंडरी होता तो फार्मा पढ़ रहा होता। अब तो कोई सब्जेक्ट भी नहीं है एनाटॉमी फिजिक्स पढ़ने के लिए तुम्हारे पास, या फिर वो पढ़ने के लिए क्या होता है ये ऑफ्था और वो ईएनटी। अब क्या पढ़ने के लिए बैठे हो पीछे? ये तो हैबिट बन गई ना, पीएसएम में ऑफ्था पढ़ेंगे, ऑफ्था में पीएसएम पढ़ते हैं। बैठ जाओ सारे। वेस्ट सेग्रीगेशन, देन स्टोरेज एट द सोर्स, देन प्राइमरी कलेक्शन, देन सेकेंडरी स्टोरेज, देन ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी गाड़ी आकर के ट्रांसपोर्ट करके कचरे को लेके जाती है। फिर वहां पर सेकेंडरी सेग्रीगेशन होता है। सेग्रीगेशन, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, जिसको डिकम्पोजिशन के तरीके अलग अलग है। देन रिसोर्स रिकवरी, देन प्रोसेसिंग, देन ट्रीटमेंट एंड फाइनल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के 6 तरीके होते हैं। व्हाट आर दे? खड़े हो जाओ पीछे। अब 1 2 खड़े हो, सारी पूरी रो खड़े हो जाओ, एक एक करके हर मुझे ना, सारे खड़े हो जाओ। सेकेंड रो, पानी बाद में पीना, पहले खड़े हो। हाँ मी। नेक्स्ट, सारे खड़े हो जाओ इसी रो के। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के तरीके क्या होते हैं? मेथड्स ऑफ सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल। खड़े होना है क्या? ऐसे ही कुछ बोलो। कचरा कैसे फेंकते हैं? कौन से 6 तरीके हैं? तेज बोलो, बोलो। खड़े रहना है, आगे वाले खड़े हो जाओ। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल कैसे करते हैं? आगे वाले खड़े, पीछे वाले आंसर नहीं देंगे तो खड़े ही रहेंगे। आगे वाले सारे खड़े हो जाओ। हाँ बताओ, एनीवन? बोलो भाई, कचरा कैसे फेंको? घर में कैसे फेंकते हो? गाड़ी आ रही, गाड़ी से पहले कैसे फेंकते थे? कम्युनिटी जाते हो ना गांव में, फैमिली हेल्थ सर्वे करने के लिए, वो कैसे फेंकते हैं? पूछते हो ना उनसे। 1 2 के तो नाम बताओ, सारे नहीं तो। डंपिंग, वेरी गुड। और जो बोला डंपिंग वो बैठ जाओ। बाकी और कौन से मेथड्स हैं? बर्निंग और कंपोस्टिंग, वेरी गुड। और कंपोस्टिंग और हाँ, लैंड फिलिंग, वेरी गुड। और
लैंड फिलिंग में रैम्प या फिर ट्रेंच, आपने गड्ढा खोदा और गड्ढे को आपने फिल कर दिया विद द एक्सक्रीटा, उसमें एक लेयर आपने कचरे की बनाई, फिर मिट्टी से ढक दिया। कंपोस्टिंग में आपने एरोबिक मेथड, एनारोबिक मेथड, जिसमें आपने कचरा फिल किया प्लस एक्सक्रीटा फिल किया जस्ट टू गिव द एरोबिक एनारोबिक बैक्टीरिया देने के लिए। उसका धीरे धीरे वो विद इन द 6 months मैनुअल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको चेंज करके दूसरे को अपने जगह पे गड्ढा खोद के बना लिया। डंपिंग इज मोस्ट इनसैनिटरी मेथड, जहाँ पे आपने कचरे को फेंक दिया, कहीं भी घर के बाहर फेंक दिया, या पहले जो होता था कोई खाली प्लॉट पड़ा हुआ है जिसपे कचरे के लिए वो डंपिंग एरिया बन गया, जहाँ पे आप कचरे को फेंकते रहते हैं। और कौन से मेथड बता रहे हो? हाँ, रिसाइकलिंग। और देन इंसिनरेशन, जिसमें आपने कंट्रोल टेम्परेचर पे हॉस्पिटल वेस्ट को आप इंसिनरेट करते हो। बर्निंग एट अ स्पेशल सर्कमस्टांसेस, बर्निंग, बाहर कचरे को लिया आपने और जला दिया, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इनसैनिटरी मेथड, जो नहीं करना चाहिए। बैठ जाओ सारे। देन ये तो हो ही गया। ऑब्जेक्टिव यही उसी के हैं स्वच्छ भारत मिशन के, फॉर एलिमिनेटिंग द मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड अ बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज इज इंपॉर्टेंट इन एस्पेक्ट ऑफ ओपन एयर डिफिकेशन। ओपन एयर डिफिकेशन को बंद करने के लिए भी बिहेवियर चेंज की जरूरत है, प्लस कचरे को इधर उधर नहीं फेंकना है। देयर इज ऑल्सो नीडेड अ बिहेवियर चेंज। बिहेवियर चेंज इज नीडेड कि कचरे को आप इधर उधर ना फेंकें। फॉर दैट पब्लिक अवेयरनेस इज नेसेसरी। देन स्वच्छ सर्वेक्षण, इट इज द एनुअल रैंकिंग, हर साल होती है, जिसपे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स MOHUA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असेस करती है टू द अर्बन एरियाज ऑफ द कंट्री फॉर द लेवल ऑफ क्लीनलीनेस। ऑब्जेक्टिव क्या है? जस्ट टू एनकरेज देम ऑन द लार्ज स्केल, बड़े स्केल पे लोगों को प्लस सिटीज को एनकरेज करना फॉर द पार्टिसिपेशन एंड मेकिंग टूवर्ड्स द बेटर प्लेस फॉर हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। किन पैरामीटर्स पे देखते हैं? किन पैरामीटर्स पे देखते हैं? डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, घर पे आपके कचरा लेने वाली गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है, घर से कचरा जा रहा है या फिर आप कहीं और उसको डंप करके आ रहे हैं। डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। सोर्स सेग्रीगेशन, सोर्स जहाँ कचरा जनरेट हो रहा है, सोर्स पे ही सेग्रीगेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हरा नीला कचरा। जो जयपुर में गाड़ी आती है वो अलग लेके जाती है क्या हरा नीला कचरा? यहाँ पर सेग्रीगेशन नहीं हो रहा है। क्लीननेस ऑफ पब्लिक एरियाज, पब्लिक एरियाज कितने क्लीन है? क्लीन। वाटर बॉडीज, पानी कितने क्लीन है? सिटीजन्स, फीडबैक ऑन द सिटीजन्स, अपने शहर को कितना साफ रख रहे हैं उसके बारे में क्या उनका फीडबैक है। 2023 में 4406 16 पे लोकल बॉडीज पे किया गया था सर्वेक्षण एंड ऑन द 57 इंडिकेटर्स एंड इज वन बाय इंदौर एंड सूरत। दे वर वन फॉर इंदौर वाज द 7th consecutive year, it was first. सूरत पहले सेकंड आया था पिछले साल, इस बार फर्स्ट है। देन थर्ड वॉज नवी मुंबई। बोथ सिटीज हैज अचीव्ड 100% डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन, 98% सोर्स सेग्रीगेशन एंड 100% रेमिडिएशन ऑफ डंप साइट्स। डंप साइट्स वहां से खत्म कर दिए गए। क्लीन स्टेट वॉज महाराष्ट्र, that was claimed as 89% door to door waste collection and 67% source segregation। कोई महाराष्ट्र में रहा है कभी? देखा है वहां पे? महाराष्ट्र में मुंबई में गए हो, देखा होगा ना घर पे कभी किसी के, किसी रिलेटिव के यहाँ गए हो, वहाँ जो कचरे वाला आता है लेके ही नहीं जाएगा इफ यू आर नॉट सेपरेटेड। इंदौर में भी यही है, महाराष्ट्र में भी यही है, सूरत में भी यही है। दे हैव सोर्स सेग्रीगेशन, अगर वो कचरे वाला आया है तो वो हमने सेपरेट नहीं किया, गीले में सूखा मिक्स कर दिया तो कचरा लेके ही जाएगा, आप ही साफ करो, अपने सामने साफ करवाएगा। देन दे विल टेक द MP secured the second position in the state and bottom 5 are अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान एंड नागालैंड एंड त्रिपुरा। बॉटम 5 में आता है। अदर स्पेशलाइज्ड अवार्ड इज चंडीगढ़ रिसीव द सफाई मित्र सुरक्षित शहर अवार्ड बाय चंडीगढ़, Varanasi for the cleanest Ganga town, Saswar in Maharashtra on the cleanest city and Mao cantonment area में। स्वच्छ भारत कैंपेन के लिए ड्रीम है या पॉसिबिलिटी है? बिकॉज फर्स्ट स्टेप इज टू चेंज द साइकोलॉजी ऑफ पीपल।
साइकोलॉजी के लिए हमने क्या किया, बच्चों को चुना कि बच्चों के अगर मेंटल में बच्चों को ही अगर साइकोलॉजी में हमने चेंज कर दिया कि यू हैव टू कीप योर सिटी क्लीन, यू हैव टू कीप योर एरिया क्लीन, यू हैव टू कीप योर स्कूल क्लीन, देन इट विल फर्दर प्रोग्रेस टू द बेटर नेशन, कि आगे वो उसको फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट इज कि स्कूल में ही उसको हमने क्लीन करना रहना सिखाया। Program was purely political. It was not as such. Swachh Bharat Abhiyan was not only taken as an initiative. This was not a followment of the other programs, जिसमें attitude towards the cleanliness is changing. अभी भी उसमें इतना change नहीं आया है. We have to need change.